अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत है। ये बात हम सब जानते हैं। ये केवल हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं बल्कि देश के रिसोर्स क्रंच, डेमोग्राफिक चेंज और अचानक बढ़ती आबादी के लिए भी जिम्मेदार है। एक तरफ सरकार जद्दोजहद से इसे रोकने के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसी खबरें हैं कि कुछ अफसर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट्स जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ही मालेगांव के बाद अब एक और बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम का मामला सामने आया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने छत्रपति संभाजी नगर स्थित सिल्लोड के अपने दौरे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस स्कैम की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखा है। अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर सक्रिय रहने वाले सोमैया ने हाल ही में सिल्लोड का दौरा किया था, जिसमें यह सामने आया कि सिल्लोड के सब डिविजनल अफसर मिस्टर खान ने बिना किसी प्रूफ ऑफ बर्थ के 406 लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखे पत्र के अनुसार वर्ष 2024 में सिल्लोड में 4730 एप्लीकेशंस किए गए थे, जिसमें से 406 में किसी प्रकार का प्रूफ ऑफ बर्थ यानी एप्लीकेंट का जन्म सिल्लोड भारत में हुआ है, इसका प्रमाण या किसी भी प्रकार का कोई दूसरा प्रूफ मौजूद नहीं था। ऐसे में बर्थ सर्टिफिकेट कैसे जारी किया गया? सोमैया ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कलेक्टर मिस्टर खान के निष्कासन की मांग करते हुए उन पर इंक्वायरी की बात की है। बता दें कि कुछ हफ्ते पहले किरीट सोमैया ने ही मालेगांव में हो रहे बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम पर प्रकाश डाला था। सोमैया के अनुसार मालेगांव में 4318 और अमरावती में 4537 फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स जारी किए गए थे और अब यही पैटर्न सिल्लोड में भी देखा जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर सरकार इन सब में क्या कर रही है। मालेगांव में जो हुआ उसका संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिए हैं। देखा जाए तो डिलेड बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रेशन 1 वर्ष से अधिक के लिए जुडिशियल अप्रूवल की आवश्यकता होती है। हालांकि केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करके जिला कलेक्टरों और उप विभागीय अधिकारियों को अधिकार दे दिया। इस परिवर्तन के कारण प्रणाली का दुरुपयोग हुआ, विशेष रूप से मालेगांव और अमरावती जैसे जिलों में, जहां रिपोर्टों से पता चला है कि बांग्लादेशियों को हजारों नकली जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट सीम्स टू हैव हैपेंड इन सिल्लोड एज वेल। इस सस्पेंशन के साथ ही भारत सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से निपटने के लिए 3 टायर डिपोर्टेशन स्ट्रैटेजी को अपनाया है। घुसपैठियों को डिटेन करने के साथ ही सरकार इनके नेक्सस को ही टारगेट कर रही है ताकि समस्या को जड़ तक पहुंचाया जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार 12,500 घुसपैठिए असम में पकड़े गए थे। वहीं हाल ही में जयपुर में भी 500 ऐसे इलीगल सेटलर्स को अरेस्ट किया गया। बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे भारत के इंटरनल अफेयर्स पर प्रभाव डालते हैं और कैसे ये देश की स्वतंत्रता पर एक खतरा है, इस विषय पर हम पहले भी विस्तार से बात कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में चालू हुआ रोहिंग्या अभियान आज भी सक्रिय है, जिसके तहत घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू है। अब देखना यह है कि क्या मालेगांव के बाद सिल्लोड के अफसर पर भी सिमिलर कार्रवाई कैसे होती है।